बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आज आपको फोरियर सीरीज़ का वीडियो लेक्चर नंबर 2 आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले हमने बेस बनाने के लिए फोरियर सीरीज़ के लिए आपको कुछ चीज़ें बताई, इवन और आड, और उसमें इवन आड फंक्शन करने के बाद अब फोरियर सीरीज़, किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज़ हाउ टू फाइंड, कैसे मालूम कर सकते हैं, वो आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज पहले लेक्चर में सिर्फ आपको बताएंगे भी क्या क्या चीज़ें इसमें यूटिलाइज हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं फंक्शन के टूल्स, और बेसिक चीज़ें जो कैश होंगी वो हम कैश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फोरियर सीरीज़ किसी फंक्शन की फाइंड आउट करनी है तो मैथ कहती है किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज मालूम कर। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसकी फोरियर सीरीज आपने मालूम करनी है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, 1/2 a0 प्लस समेशन n1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने जो एक फंक्शन की राइट हैंड साइड लिखी है, तो मैथ कहती है अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं फंक्शन की फोरियर सीरीज कैलकुलेट हो गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपको फंक्शन की यानी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो देखा जाए, आपको एक चीज़ नज़र आ रही a0, तो डियर स्टूडेंट ये आपने मालूम करनी है। इधर आपके पास क्या है, an ये मालूम करना है और bn ये मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मालूम करने के लिए आपको इनके इन्हें डियर स्टूडेंट कहते क्या हैं, ये a0 an bn ये फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स हैं। कोई आपसे पूछ ले a0 an bn तो आप बोलेंगे ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज। तो डियर स्टूडेंट, ये फोरियर सीरीज के क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। अब a0 an bn डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करने के इनके भी फार्मूले हैं, वो मैं आपको लिखे देता हूँ और से देखिएगा। a0 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसका फार्मूला है 1/π माइनस पाई टू पाई। ये माइनस पाई टू पाई डियर स्टूडेंट्स वैसे आर्बिट्रेरी वैल्यू लिखी हुई है, कुछ भी हो सकती है जो हमें अवेलेबल होंगी वहाँ फंक्शन की, जो अवेलेबल होंगी हम वो रिप्लेस करेंगे। a0 का फार्मूला क्या बताया, 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स dx। ये a0 यानी ये आपने a0 कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन आपको दिया होगा उस फंक्शन का आप इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन लें, माइनस पाई टू पाई 1/π यानी इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो a0 आ जाएगा। इसी तरह आप an चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट an मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए, 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज nx dx। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास an कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है कि जो फंक्शन का आपने an निकालना है उस फंक्शन को ला के यहाँ रिप्लेस करें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको एवल्यूट, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास an आ जाएगा। an से cos की रिप्लेसमेंट होगी। उसके बाद अब आ जाए bn। डियर स्टूडेंट्स, bn का फार्मूला क्या है, 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स और साइन nx dx। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यानी फोरियर सीरीज का जो bn कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। क्या, एफ ऑफ एक्स जिस फंक्शन का निकालना है उस फंक्शन को ला के डियर स्टूडेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इस फार्मूले में और राइट हैंड साइड एवल्यूट कर लें तो दैट इज़ आपके पास bn कैलकुलेट हो जाएगा। a0 का भी बता दिया कि जिस फंक्शन का a0 यानी फोरियर सीरीज का a0 an bn क्या है डियर स्टूडेंट्स, फोरियर कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज हैं, वो मालूम करने तो a0 निकालने के लिए जो फंक्शन दिया वो इसकी इंटीग्रेशन ले लें। इस तरह an मालूम करना है तो जो फंक्शन दिया उसे लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें, राइट हैंड साइड लेकर ये इंटीग्रेशन कर लें। इसी तरह bn, तो दैट इज़ आपके पास जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी वो लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, फोरियर सीरीज। राइट हैंड साइड आपके पास अगर आ जाए तो समझ जाइएगा वो फोरियर सीरीज है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने में जो जो रिजल्ट यूटिलाइज होंगे वो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। आज के इस पहले लेक्चर में क्या मैंने आपको बताया, फोरियर सीरीज फंक्शन जो है उसकी आपको बताई कि किस टाइप की यानी एक वैल्यूज़ है जो आप फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन की फोरियर सीरीज़ पूरी की वैल्यू मालूम करनी है तो उसमें a0 an bn ये चीज़ें चाहिए। अब मज़ीद जो बेसिस में यूटिलाइज होगी वो आपने जहन में रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ।
डियर स्टूडेंट, एक तो ये पहला रिजल्ट आप जहन में ये रखेंगे जो यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर फंक्शन आपके पास इवन है और उसकी इंटीग्रेशन लेने को कर रहे हैं तो आपको बताया था कि भाई कि 0 से पाई और बाहर 2 से मल्टीपल कर दें, एक साइड का एरिया निकाल के 2 से मल्टीपल कर दें, ये एक रिजल्ट यूज होगा। क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स क्या हो, इज एन इवन फंक्शन, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड आपके पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रैंड आपके पास क्या होना चाहिए, इज एन इवन फंक्शन। जिसकी आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो दैट इज़ आप क्या बोलेंगे कि वो इवन है। तो फिर आप क्या करेंगे, रिजल्ट यूज़ करेंगे कि भाई 0 से पाई इंटीग्रेशन ले लें और 2 से मल्टीपल कर दें, डबल साइड की ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। दूसरा रिजल्ट डियर स्टूडेंट एक ये था कि माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है और अगर फंक्शन आड है यानी इंटीग्रैंड आड है तो उसका इंटीग्रेशन आप क्या बोल देंगे, क्या होगी, इंटीग्रैंड आप बोलें क्या है, इज़ एन आड फंक्शन। तो आप अनाउंस कर दें कि उसकी इंटीग्रेशन भी 0 होगी। और जो रिजल्ट यूज़ होगा कॉज एन पाई की डियर स्टूडेंट हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे -1⁻n। ये कैसे, अगर डियर स्टूडेंट ये n, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि कॉज अगर इस n की जगह मैं 0 पर रिप्लेस करूँ, 0 जहाँ जहाँ n है 0, तो डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा दोनों का बिहेव सेम होगा क्योंकि जिसकी पावर 0 1 होती है और cos 0 डियर स्टूडेंट 1 होता है। इसी यानी n मैंने 0 पर रिप्लेस किया। अब n डियर स्टूडेंट मैं 1 रिप्लेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 1 पाई और -1 की पावर 1, आड पावर हो तो ये -1 देता है, ठीक है, यानी नेगेटिव जो सा वो पॉजिटिव नहीं होता। और cos पाई की वैल्यू यानी cos 180 भी डियर स्टूडेंट -1 देता है। इसी तरह अगर मैं n की जगह 2 रिप्लेस करूं तो डियर स्टूडेंट देखें क्या हो जाएगा, cos 2 पाई और -1 की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट इवन पावर है तो +1 देगा और आपको पता है cos 2 पाई यानी cos 360 डिग्री पे आंसर क्या देता है, 1। तो मैथ कहती है जहाँ पे ये आए आप डायरेक्ट डियर स्टूडेंट ये शॉर्ट की यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। और इसी तरह अगर आपके पास एक और चीज़ जहन में आएगी, एक जहन में क्या वहाँ यूटिलाइज होगी, cos 2 अगर इवन मल्टीपल हैं, इवन मल्टीपल पे हमेशा आप बोलेंगे आंसर 1 देगा, उसकी इनडायरेक्ट आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दें। इवन मल्टीपल का मतलब इस n की जगह मैं 0 रखूँ तो 0 पाए, डियर स्टूडेंट 1 रखूँ तो 2 पाए, इस n की जगह मैं 2 रखूँ तो क्या होगा, 4 पाए। तो डियर स्टूडेंट इन सब का आंसर क्या आता है, 1 आता है। इवन मल्टीपल, पाई के इवन मल्टीपल पर cos का बिहेव हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रख लें कि साइन डियर स्टूडेंट n पाई हो वो 0 देगा, चाहे 2 हो, चाहे आड हो, चाहे इवन हो, साइन का बिहेव क्या होता है, 0। ये जहन में, ये डियर स्टूडेंट रिजल्ट जो से हैं इसके अंदर यूज़ होंगे। और मज़ीद 1-2 फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक हैं जो यहाँ कैश होंगे, वो मैं आपको लिख देता हूँ। 6th रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले डियर स्टूडेंट यहाँ यूज़ होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की आपके पास प्रोडक्ट यानी दी हुई हो, आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री की प्रोडक्ट से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको याद होगा आप अल्फ़ा बीटा शेप यूज़ करते थे। अल्फ़ा बीटा शेप या पी क्यू फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है डियर स्टूडेंट, अल्फ़ा बीटा शेप या पी क्यू फॉर्म यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये 2 है, तो आप इसी तरह साइन पहले कॉस बाद में है, इसी तरह कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में आ जाए, ठीक है। ये फार्मूले आपको आने चाहिए जो इसके अंदर कैश होंगे। क्या फार्मूला है आपको मालूम है, एक साइन एक कॉस किसकी नेचर है, साइन की नेचर है, साइन की नेचर है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके पास अगर साइन पहले है कॉस बाद में तो आपको याद होगा दरम्यान में प्लस होता है, अगर कॉस पहले साइन बाद में। पहली बात ये दोनों डिफरेंट है, ये भी साइन ये कॉस ये साइन डिफरेंट हो तो साइन की नेचर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। दोबारा सुन लें, एक साइन एक कॉस एक साइन, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें क्या डिफरेंट है, तो किसकी नेचर है, साइन की।
एक कॉज एक साइन, ये भी डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे किसकी नेचर है, साइन की। अगर साइन पहले आता है तो प्लस है, अगर कॉज पहले आएगा तो माइनस है। डियर स्टूडेंट, ये ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ ज़हन में याद रखने के लिए। दोनों एक जैसे फंक्शन आ जाएं, देखें 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, ये आपने फर्स्ट ईयर में ये रिजल्ट पढ़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये यूटिलाइज होने, ताकि आपको पहले से जहन में होंगे, मुझे बताने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट एक और है, दोनों साइन के आ जाएं, 2 sin अल्फ़ा sin बीटा। आपको याद होगा यहाँ माइनस था साथ इसके। दोनों एक जैसे हों, दोनों देखो एक जैसे, दोनों कॉज हैं, दोनों साइन हैं, तो दोनों एक जैसे हों तो किसकी नेचर है, कॉज की नेचर है। स्टोरी है जहन में रखने के लिए, कहीं बुक में नहीं लिखा कि आप ऐसे बताएं कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों एक जैसे हों तो मैंने क्या कहा, किसकी नेचर है, कॉज की। डिफरेंट हों तो किसकी नेचर है, साइन की। इधर साइन पहले आया है तो प्लस आया, अगर कॉस पहले साइन बाद में तो माइनस। इनमें क्या है स्टोरी, दोनों एक जैसे हैं। अगर कॉस दोनों अपने पास रखता है तो डियर स्टूडेंट प्लस रखेंगे क्योंकि कॉस की नेचर है। अगर दोनों साइन को देता है विद नेगेटिव तो अब यहाँ दरमियान में माइनस रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूले बेसिकली बेस जोन सी है ये इसमें कैश होंगे, ये मैंने आपको बताए। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी हो तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, A0 AN BN। उसके बाद इस फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जो जो चीज़ें आपको बेस मालूम होनी चाहिए वो रिज़ल्ट मैंने आपको बताए, 9 रिज़ल्ट बताए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 3 में फोरियर सीरीज़ के हम आपसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे कि भाई कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चन का एवल्यूट कैसे करें, A0 AN BN। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।